श्रीलंका में अभी हालात चिंताजनक बने हुए हैं। आर्थिक स्थिति काफी बिगड़ चुकी है। श्रीलंका में लोगों को अब रोजाना की जरूरत की चीजों के लिए भी भारी संघर्ष करना पड़ रहा है। जहां एक ओर लोगों को खाने पीने का सामान नहीं मिल रहा है, वहीं कैबिनेट के सभी मंत्रियों ने प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर श्रीलंका में पिछले कुछ दिनों में ऐसा क्या हुआ है कि यहाँ के हालात पूरी तरह बिगड़ गए हैं और महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोग 1 लीटर दूध भी नहीं खरीद पा रहे हैं। आइए जानते हैं कि श्रीलंका की अभी की क्या स्थिति है और इस स्थिति के लिए सरकार के कौन कौन से फैसले जिम्मेदार हैं। बता दें, साल 2019 के आधार में राष्ट्रपति राजपक्षे ने टैक्स को काफी कम कर दिया था। रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंका में वैट को 15% से हटाकर 8% कर दिया था। इससे देश के सरकारी खजाने में हर साल 60,000 करोड़ रुपए का नुकसान होने लगा। इस वजह से वैश्विक स्तर पर श्रीलंका को काफी नुकसान हुआ। वैसे तो कोविड का असर हर देश पर पड़ा, लेकिन कोरोना ने श्रीलंका को ज्यादा प्रभावित किया। इसकी वजह ये है कि श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में 10% योगदान पर्यटन उद्योग का था और कोविड से ये क्षेत्र काफी ज्यादा प्रभावित हो गया। विदेशी भंडार खाली हो गया। श्रीलंका में पैसे की आमदनी कम होने पर लगातार कर्ज बढ़ता गया और विदेशी कर्ज भी उसी के हिसाब से काफी बढ़ गया। पिछले 2-3 साल में ही विदेशी भंडार 1/3 ही बच गया है। श्रीलंका में आज की स्थिति यह है कि डीजल लगभग खत्म हो गया है। पेट्रोल आयात करने के लिए श्रीलंका के पास कोई पैसा नहीं बचा है। बड़े बड़े पावर प्लांट को बंद कर दिया है। स्ट्रीट लाइट बंद कर दी गई है। लोगों की छोटी छोटी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही है। फोन लैपटॉप चार्ज कर पाना कठिन हो गया है। दवाई खाने पीने के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। ना बिजली ना पेट्रोल डीजल बचा हुआ है। श्रीलंका की ऐसी हालात इसलिए हुए हैं क्योंकि श्रीलंका का फॉरेन रिजर्व पिछले 2 सालों में 70% तक कम हो गया है। इसका मतलब यह है कि श्रीलंका के पास बाहर से सामान आयात करने के लिए पैसा ही नहीं बचा है और श्रीलंका को छोटी छोटी चीजें बाहरी देशों से ही आयात करना पड़ता है। इसी कारण से श्रीलंका में महंगाई बहुत बढ़ गई है। श्रीलंका के इन हालातों के पीछे वहाँ के लोग श्रीलंका की सरकार को ही सबसे बड़ा जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि श्रीलंका की सरकार राजपक्षे परिवार चला रहा है। राजपक्षे परिवार के 7 सदस्य ही श्रीलंका की सरकार में शामिल हैं, जिसमें गोटबाया राजपक्षे राष्ट्रपति हैं, उनके भाई महिंद्रा राजपक्षे प्रधानमंत्री, चमल सिंचाई मंत्री, वासिल राजपक्षे वित्त मंत्री, नमल राजपक्षे खेल मंत्री, शिशेंद्र जूनियर मिनिस्टर, निपुणा संसदीय समिति के सदस्य हैं। आर्थिक संकट के बाद भी यहाँ की सरकार ने दूसरे देशों से कर्ज लेना जारी रखा और आयात पर भी कंट्रोल नहीं किया और जिससे श्रीलंका कर्ज में डूबता गया। श्रीलंका भारत से 4 महीनों में 19,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुका है और अकेले चीन से श्रीलंका ने अपने कुल कर्ज का 36% कर्ज लिया है। अब चीन कर्ज के लिए श्रीलंका पर हावी होता जा रहा है, जो कि भारत के लिए कहीं न कहीं चिंता की बात है कि इससे भारत चीन से घिरता जा रहा है। भारत ने शुरुआत से ही श्रीलंका का सपोर्ट किया है। कोरोना की वैक्सीन भी सबसे पहले भारत ने ही श्रीलंका को भेजी थी। पिछले 2 सालों से भारत श्रीलंका की हर तरह से मदद कर रहा है और ये बात श्रीलंका के लोगों को भी मालूम है कि भारत ही श्रीलंका का असली मित्र हो सकता है। वहीं चीन की बात करें, कोलंबो से थोड़ी ही दूरी पर चीन एक पोर्ट सिटी बना रहा है, जहाँ श्रीलंका के लोगों को भी एंट्री नहीं मिल पाती है। इस तरह चीन श्रीलंका पर अपना प्रभाव हर तरीके से बनाता जा रहा है, जो कि श्रीलंका के लिए बहुत खतरनाक साबित होता जा रहा है।